to be the hero. अब लोकी सीरीज का फर्स्ट सीजन जब हम सभी फैंस के सामने आ गया है, तब हम सभी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीरीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर एमसीयू के लिए। पर अगर यही बात किसी ने मुझसे इस सीरीज़ के स्टार्ट से पहले कही होती तो शायद मैं उस पर यकीन नहीं करता। पर गाइस, हम सभी माने या ना माने, लोकी सीरीज़ ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। और इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह लोकी सीरीज़ की एंडिंग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं क्विकली इस इवेंट को एक्सप्लेन करूं तो लोकी सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में सिल्वी ने ही हू रिमेन्स एके कैंग को, जिसने बहुत सी अलग अलग टाइमलाइंस को मर्ज करके एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और मल्टीवर्सल वॉर रोकी, उसे मार दिया है। यानी अब कोई भी लोगों की किस्मत लिखने वाला नहीं रहा, जिसका मतलब साफ है कि अब लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी अब एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रैक्टिकली पिछले 24 मूवीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अगर इस फ्री विल को मैं डीपली एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है पिछले जितनी भी एमसीयू मूवीज़ थी, इंक्लूडिंग ब्लैक विडो और दोनों डिज्नी प्लस सीरीज़, उन सभी में हमें जो भी इवेंट्स होते हुए दिखाई दिए वो इसीलिए हुए थे क्योंकि कैंग ने ऐसा होना ही लिखा था। पर अब लोकी सीरीज़ के फिनाले के बाद से ही अब जो कुछ भी होगा वो सब हर कोई अपनी चॉइस से ही करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एंड गेम लोकी सीरीज़ के इवेंट्स के बाद हुई होती तो फिर हो सकता था कि टोनी स्टार्क ने कभी स्नैप किया ही नहीं होता, क्योंकि वो जानता होगा कि अगर उसने स्नैप किया तो वो मर जाएगा। यानी थैनोस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका होता। पर क्योंकि कैंग ने टोनी की डेस्टिनी में लिखा था स्नैप करना, तो इसीलिए टोनी का स्नैप करना पक्का ही था। और अगर गलती से भी टोनी ने स्नैप नहीं किया होता तो टीवीए वालों ने उसे पकड़ लिया होता और उस टाइमलाइन को रीसेट कर दिया होता। पर अब जब कैंग ही हू रिमेन्स नहीं रहा तो अब कुछ भी फिक्स नहीं है, और अब एक ही इवेंट के इनफाइनाइट अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इटर्नल्स की मूवी के फाइनल फाइट में हो सकता है इटर्नल्स जीत जाए, पर और भी कई इनफाइनाइट टाइमलाइंस होंगी जिनमें हो सकता है कि वो लोग हार गए हो, या फिर कोई टाइमलाइन ऐसी भी हो सकती है जिसमें इटर्नल्स की फाइनल फाइट हुई ही ना हो। वही मल्टीवर्स के साथ साथ अब हमें एमसीयू के नेक्स्ट फेज का मेन विलन भी मिल चुका है, जो कि है कैंग द कॉन्करर। पर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कैंग इस लायक है भी या नहीं, तो आप सभी इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो विलन टीवीए जैसे मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल कर सकता है, वो अगर अर्थ पर आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। ऊपर से वो तो टाइम ट्रैवलर है, और एक ही टाइमलाइन में उसके बहुत सारे वेरिएंट्स एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब अब कैंग हमें एमसीयू की किसी भी मूवी में कहीं भी दिख सकता है। तो इससे कंक्लूजन तो यही निकलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और अब एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, जिससे अब एक्समैन और फैंटास्टिक फोर इजीली एमसीयू में दिख सकते हैं। और लोकी सीरीज के एंड में जो मरा है वो था ही हू रिमेन्स। पर अब जो लोकी सीरीज के सीजन 2 में दिखेगा वो होगा कैंग द कॉन्करर, जिसे हम जानते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।